2 अप्रैल का दिन है और 1 अप्रैल को यानी कि कल जो सबसे बड़ी खबर सामने आई थी कि बुशरा बीबी और इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर यानी कि वो कैद है और तोशा खाना केस के अंदर उनकी जो सजाएं मुअत्तल हुई, तो ये खबर बहुत बड़ी थी क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल अचानक हुआ था और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान की और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस के अंदर जो सजा है वो खत्म कर दी जाएगी। और फिर अब ये देख लीजिए कि इसके अंदर जो नैब के वकील थे, यानी कि इमरान खान की जो मुखालफत करने वाले वकील थे अमजद परवेज साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उनकी भी वकालत करते रहते हैं, नवाज शरीफ की भी वकालत करते हैं, शहबाज शरीफ की भी वकालत करते हैं। यानी कि एक ऐसा वकील के जो नून लीगी वकील था उसको नैब ने अपने लिए हायर किया हुआ था। अब अंदाजा लगा लीजिए कि फिर उसने कैसे केस लड़ा होगा या कैसे उसने बातें की होगी। तो अब उसकी भी बस हो गई, अब उसने भी हाथ खड़े कर दिए और उसने कहा कि जी हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि अदालत इमरान खान की या बुशरा बीबी की जो सजाएं हैं तोशा खाना केस के अंदर उनको खत्म कर देती है या उनको बिल्कुल कालादम कर देती है, उनको मुअत्तल कर देती है, इनको बरी कर देती है या इनकी जमानत मंजूर कर लेती है। हम इस पे कोई एतराज नहीं है। अब ये नाज़रीन गिरामी बहुत बड़ी खबर थी, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके ऊपर हमारा मीडिया चुप करके बैठ गया क्योंकि उनको पता था कि काम बहुत बड़े पैमाने के ऊपर खत्म हो गया है, काम बहुत बड़े पैमाने के ऊपर खराब होता जा रहा है। और अब इन्होंने जितने भी झूठ फैलाए हुए थे वो सारे झूठ, क्योंकि देखिए हमारा यही मीडिया था जो कहता था तोशा खाना केस के ऊपर तो 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इमरान खान बाहर ही नहीं आ सकेगा, वो तो तोशा खाना के अंदर बहुत बुरी तरह फंस गया। आपने वो सारी खबरें आपने खुद भी आप सुनते रहे होंगे, आप देखते रहे होंगे, आपको बड़ी तरह याद होगी हमारे मीडिया का जो मकरूह तरीन चेहरा, मकरूह तरीन धंधा जो था वो सामने आया था हमारा उस वक्त के अंदर, हमारे सामने आया था। तो अब तोशा खाना के बाद अब सिर्फ 2 केसेस रह गए, एक इद्दत केस रह गया और एक साइफर केस रह गया। मगर इस साइफर के यानी कि मगर साइफर इस और जो तोशा खाना केस है, अब इनके अलावा आप ये देखिए कि इस केस में तो जो कुछ हुआ है वो यानी कि अदालत के जज जो थे वो भी हंसते रहे कि ये तोशा खाना केस के अंदर ये जो वकील आए हुए हैं ये क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना कि परवेज जो अमजद परवेज साहब थे उन्होंने कोई एतराज ही नहीं किया। जो जज साहब थे जस्टिस मियां गुल हसन साहब, उन्होंने पूछा कि जी नैब की सजा ये जो मैं मुअत्तल कर रहा हूँ इसके ऊपर क्या कोई अपना मौकफ भी देना चाहेगा, किसी को कोई एतराज है, किसी को कोई टेंशन है तो आए मेरे साथ बात करे, मेरे साथ डिस्कस करे कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, आप इसकी सजा को इसलिए मुअत्तल ना करें। तो अब कोई है ऐसा तो करना चाहते तो आए। तो जो प्रोसिक्यूटर था नैब का उसने कहा कि जी हमें इस सजा की मुअत्तली पर कोई एतराज नहीं है, आप जो भी फैसला दे रहे हैं बिल्कुल ठीक दे रहे हैं और हम इसके ऊपर बिल्कुल मुतमईन हैं। तो अब लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी नैब को आखिर कौन चला रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये एकदम से नैब की जो तब्दीलियां हैं या एकदम जो नैब के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, पहले इतना सख्त मुखालफत और अब एकदम से ये सब कुछ क्या चल रहा है और ये सब कुछ कैसे चल रहा है। अब ये देखिए कि राणा सनाउल्लाह जो है, क्योंकि इस ऐसे मौकों के ऊपर राणा सनाउल्लाह अगर बोलते हो, अगर वो चुप रहेंगे तो फिर वो तो बहुत पीछे चले जाएंगे, सियासत तो खैर पहले ही आउट हो गए। राणा सनाउल्लाह का भी अब बयान सामने आ गया जिन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान रिहा हो गए तो हम चले जाएंगे, वो हम आएंगे तो वो चले जाएंगे। यानी कि उन्होंने अब चंद लफ्जों के अंदर, कूजे के अंदर पूरा उन्होंने समंदर डाल दिया है कि जी जो हमें लाने वाले हैं, अगर जब वो हमें लेके आते हैं तो फिर वो इमरान खान को जेल में डाल देते हैं, फिर जब इमरान खान आता है तो वो हमें जेल में डाल देते हैं। यही तमाशा लगा हुआ है। तो इसके ऊपर अब यानी कि वो फिर या तो ये कहना चाह रहे हैं कि जी इमरान खान की जैसे जैसे बाहर आने की जो बातें हैं, जो चीजें हैं वो जैसे जैसे खुल के सामने आएंगी तो वैसे वैसे हमारी जो हुकूमत है वो मजीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर रहेगी, मजीद टेंशन बनेगी और इंशाल्लाह इनके लिए बनेगी। इन्होंने जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म ज्यादती, जो जुल्म जबर किया है इन लोगों ने, जो पाकिस्तान के अवाम को महंगाई की चक्की में पीसना शुरू कर दिया, इनके साथ इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के रहम फरमाए और इमरान खान को जल्द से जल्द रिहाई की खुशखबरी सुनाए। अगर आप भी हम लोगों के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं। और जो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन किराम जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि मुईशत में, अवाम में, यानी कि आप देखिए सियासत में कहीं भी कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। जब से नून लीग की हुकूमत PDM 2 आई है कहीं से कोई ढंग की कोई अच्छी खबर, कोई बेहतर खबर सामने नहीं आ रही और हालात जो मजीद खराब से कशीदा तर होते चले जा रहे हैं और मामला बड़े ज्यादा डेंजर होते चले जा रहे हैं। और फिर अब ये देखिए कि 6 जजेस का जो मामला है अब उसके ऊपर बड़े संजीदा तबके हैं वो खड़े हो गए। अब देखिए साबिक सदर पाकिस्तान जो थे आरिफ अलवी वो भी मैदान में आ गए हैं और ये मकबूल जान भी मैदान में आ गए, लतीफ खोसा भी मैदान में आ गए हैं, बल्कि वकीला ने तो बाकायदा तौर पर रैली निकाल दी है। और जो और ये मकबूल जान थे, जो लतीफ खोसा साहब थे, उन्होंने तो काजी साहब को बड़े सख्त यानी कि अलकाबात दिए, बड़ी सख्ती से उनके ऊपर तनकीद की और बड़ा उनको आड़े हाथों लिया कि आपके बस में ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, आप भी ऐसा लगता
है कि जैसे किसी के गुलाम है, आपके बारे में भी ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप नीचे किसी के लगे हुए हैं, किसी खौफ के नीचे लगे हुए हैं, या इमरान खान के बुग्स के अंदर आप जी रहे हैं कि आपको इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर इतने मसाइल सामने आ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि आपको जरा सा भी एहसास हुआ हो, या मजाल है कि आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन हुई हो, और उन्होंने ये कहा कि अब ये वक्त बड़ा कम रह गया है, ये जो जुल्म जबर की रात है ये बड़ी कम रह गई, और इंशाल्लाह जो लतीफ़ खोसर साहब हैं उनकी, और जो इसी तरह दूसरे लोग थे जिन्होंने कल रैली निकाली, उनकी ये बातें सच साबित होंगी, और पाकिस्तान के अंदर ये जो जुल्म जबर की तारीख एक दोहराई जा रही है, इंशाल्लाह ये तारीख बहुत जल्द खत्म होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।